नारे तकबीर, इमरान साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इमरान साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इमरान साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नूर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मीर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शीर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। We want, Justice, we want, Justice, we want, Justice, हमारी मांगे पूरी करो, 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 हमारी मांगे पूरी करो। 61,000 आरजी मुलाजमीन के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, 61,000 आरजी मुलाजमीन के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, 63,000 आरजी मुलाजमीन को रेगुलर करो, रेगुलर करो, रेगुलर करो, यूपी रियासत तर्ज पर मिनिमम वेज एक्ट को लागू करो, लागू करो, लागू करो, रोज दबाव करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, हमारा मसला हल करो, हल करो, हल करो। We want, Justice, we want, Justice, आवाज दो, हम एक हैं। जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट जिंदाबाद, इत्तेहाद इत्तेफाक, जिंदाबाद जिंदाबाद इत्तेहाद इत्तेफाक, जिंदाबाद, जिंदाबाद, 61,000 आरजी मुलाजमीन के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, जालिमो जाबरो, जुल्म करना बंद करो, जालिमो जाबरो, जुल्म करना बंद करो, जालिमो जाबरो, खून पीना बंद करो। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, बाद में लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, बाद में लड़ाई है। We want, Justice, we want, Justice, we want, Justice, we want, Justice. मुलाजमीन एहतियात जिंदाबाद, 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 मुलाजमीन एहतियात जिंदाबाद, 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 हम सब जिंदाबाद, 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 करप्ट ब्यूरोक्रेसी मुर्दाबाद, 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 करप्ट ब्यूरोक्रेसी मुर्दाबाद, 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 अफसरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दोस्त दबाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम क्या मांगते अपना हक, 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 हम क्या मांगते अपना हक। हाँ, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैजुअल लेबर्स की बात हो, डेली वेजर्स की बात हो, लगातार जो है जिस तरह से वादी कश्मीर में और जम्मू डिवीजन में प्रोटेस्ट जारी है। आज हम सरहदी जिला कुपवारा में मौजूद है और यहाँ पे आज ऑल कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रोग्राम जो है वो मनाया गया और प्रोग्राम का यही मकसद था, जो आप भी जानते हैं, जो मैं भी जानता हूं और जो सरकार भी जानती है, कि इन लोगों के साथ जस्टिस होना चाहिए। इस वक्त मेरे साथ यूनाइटेड फ्रंट ऑल कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट के प्रेसिडेंट हमीद अहमद परे साहब जो है वो जुड़ चुके हैं। इमरान अहमद, माफ कीजिएगा, इमरान अहमद परे साहब जो है वो जुड़ चुके हैं। इमरान साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज इस प्रोग्राम के हवाले से क्या कुछ करेंगे। सर, व्हाट वाज द बेसिक पर्पस ऑफ दिस एजिटेशन टुडे सर? जी बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है कि हमारे आने वाले दिनों में एक प्रोग्राम श्रीनगर में होने जा रहा है, तो उस वजह से जो यहाँ पे एक मीटिंग थी, अवेयरनेस मीटिंग थी यहाँ पे, कि जो हमारा प्रोग्राम है 26 के बाद जो हमारा प्रोग्राम आने वाला है, तो हम चाहते हैं कि उसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के कैजुअल लेबर्स है वो उसमें शिरकत करें। और उसके साथ साथ जो 28 तारीख को जो जम्मू में अभी प्रोटेस्ट प्रोग्राम एक है, तो जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट उस प्रोग्राम की भरपूर हिमायत करता है। और उसके साथ साथ जो अभी आपको पता है कि अभी अपोजिशन लीडर राहुल जी अभी जम्मू कश्मीर के दौरे पे है, तो हमने जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट ने ये डिसाइड किया, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनी है, जम्मू कश्मीर में आएंगे तो हम उनको इस हवाले से, जो जम्मू कश्मीर का आर्जी मुलाजमीन है, यहाँ पे जितने भी 61,000 के करीब आर्जी मुलाजमीन है, इस हवाले से हम उनको एक मेमोरेंडम भी पेश करेंगे। हाँ सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से कई सालों से आप यहाँ तक इवन यूटी इंतजामिया में भी आपके मसले जो है वो हल नहीं हो रहे हैं, आपके पास ऑप्शन क्या है? जी बिल्कुल, मसले इसलिए हल नहीं हो रहे हैं कि जहाँ तक हमें जो यहाँ पे 61,000 के करीब आर्जी मुलाजिम है, हमें ये लग रहा है कि जो यहाँ पे हमारे एलजी साहिब है उनको एक मिसगाइड किया जा रहा है। आप देखिए कि वो बार बार कहते हैं कि ये इलीगल अपॉइंटमेंट्स है, बैकडोर एंट्रीज है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप देखो कुपवारा में यहाँ पे इतने लोग हैं, इतने कैजुअल लेबर्स जिन्होंने अपनी लैंडें दी है, और यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो कैबिनेट ऑर्डर के थ्रू जिन्होंने ITI की है, और इतने ऐसे लोग हैं जो अगेंस्ट स्कीम लगे हैं किसी भी जगह। प्रॉपर हमारे पास एंगेजमेंट ऑर्डर्स है, हमारे पास हर एक वो डॉक्यूमेंट्स है जो गवर्नमेंट को हमने वो प्रोड्यूस भी किया है, उनको दिखाया भी है, हमारे पास फर्स्ट डेट ऑफ एंगेजमेंट भी है। तो मुझे यही लग रहा है कि जो यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स है वो मिसगाइड कर रहे हैं हमारे जो
LG साहब हैं उनसे झूठ कह रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, बस यही एक रीज़न है अभी तक। और उसके बगैर जो यहाँ की जो एक्स गवर्नमेंटें थी उन्होंने भी किसी हद तक जो जम्मू कश्मीर का आर्जी मुलाजमीन है उनको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। इस वजह से मुझे लगता है उस मकसद को इस वक्त बीजेपी भी इस्तेमाल कर रही है ना कि ये बिल्कुल उन लोगों के बंदे थे, ये बैकडोर एंट्रीज, इसीलिए वो, तो आपको लग रहा है उन्होंने भी आपके साथ इस्तेसाल किया जी, क्योंकि बिल्कुल। वो भी आपको जो है डिसॉल्व कर सकते थे, वो एब्जॉर्व कर सकते थे। जी बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको पता है कुछ टाइम पहले हमारी एक मीटिंग हुई थी, जो एक बॉडी बनी थी डेली बेसिस पे, जम्मू एंड कश्मीर की जो बीजेपी गवर्नमेंट ने एक बॉडी, एक कमेटी तश्कील दी थी श्यामलाल जी की क़यादत में। जब हम उनसे मिले तो आपने शायद वो देखा होगा उनकी लाइव कॉन्फ्रेंस में, उसमें भी कहा कि जो उस टाइम के यहाँ पे ट्रेड यूनियंस लीडर्स थे, जो नाम अब मैं नहीं लूंगा, नाम सबको पता है, तो जब एनसी की गवर्नमेंट थी और जब फ्लड आया था उस टाइम उन्होंने एक प्रपोजल बनाया था, एक कैबिनेट बैठी थी, सब कमेटी बैठी थी, उसमें एक प्रपोजल ये भी पास हुआ था कि अगर किसी कैजुअल लेबर के पास एक ही सीवी होगा उसको रेगुलराइजेशन के दायरे में लाया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से तब उन्होंने वो 60 इयर्स का वो लिया, अपनी तवस्सी ली एज बार में। तो बहरहाल मैं यही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना फायदा देखा और जो कैजुअल लेबर्स सड़कों पे गिरफ्तार हुए, उससे पहले जिनको डंडे खाने पड़ते, तो ऐसे लीडरों ने और ऐसी गवर्नमेंटों ने बिल्कुल उनको यूज किया और अपना फायदा लिया। अब रही बीजेपी की बात, देखिए हम किसी भी सियासी पार्टी को, जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट किसी भी सियासी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता है। हमारा हक है, हमारा राइट्स है। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात आप करें, भारत जोड़ो यात्रा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कहीं आपको कांग्रेस का टैग तो नहीं लगेगा? जी उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कि मेमोरेंडम आप सामने रख रहे हैं। बिल्कुल, जब राहुल जी वो एक अपोजिशन लीडर है, जब वो यहाँ कश्मीर में आएंगे तो हम उनको, हमारी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट की, तो हम उनको एक मेमोरेंडम पेश करेंगे जिसमें यहाँ पे 61,000 के करीब आर्जी मुलाजमीन है। तो जो हम उसमें जो भी यहाँ के मुश्किलात है, आपको पता है, हम बस यही चाहते हैं, हमारा बेसिक राइट्स यही है कि हमें एज पर SRO 64 रेगुलराइजेशन की पॉलिसी में लाई जाए। सर, जिस तरह से यहाँ पे अब सरकार ये भी कह रही है, यूटी तो लद्दाख भी बनी और यूटी तो कश्मीर भी बनी, जम्मू कश्मीर भी बनी, लेकिन वहां पे ये खबर आ रही है कि वहां के आर्जी मुलाजमीन को रेगुलराइज किया जाएगा, लेकिन यहाँ सरकार ये कह रही है, ऑनरेबल कोर्ट कह रही है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की, कि नहीं, ये रेगुलराइज नहीं हो सकते। जी पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कोर्ट का वो ऑर्डर बीच में आया था वो कैजुअल लेबर्स के लिए नहीं था। मेहरबानी करके मीडिया ने उसको एक अलग ढंग से मोड़ा, हर किसी मीडिया चैनल ने उसको दिखाया कि कैजुअल लेबर्स के हक में कोर्ट ने फैसला नहीं दिया। तो मैं कहना चाहता हूँ वो अलग एक इशू था। वो जब फ्लड आया था, फ्लड में कुछ ऐसी स्कीमें क्रिएट की थी गवर्नमेंट ने, उसके तहत उन मुलाजमीन नहीं थे, वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लगे थे कुछ वर्कर्स, तो उनके लिए ऑर्डर है, वो उनके लिए ऑर्डर्स था। कैजुअल लेबर्स के लिए कोई ऑर्डर नहीं था। तो मैं आपको बताऊंगा, मेरा कोर्ट केस चल रहा था अभी 2013 में मैंने कोर्ट केस किया था, तो उसमें जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, मेरे पास कोर्ट वो ऑर्डर कॉपी भी है अभी, तो गवर्नमेंट ने वो ऑर्डर दिया है कि कोर्ट ने वो ऑर्डर दिया है कि एज पर SRO 520 जो ये 5 लड़के हैं जिनने कोर्ट केस किया था, इनको रेगुलर किया जाए। लेकिन बादकिस्मत से वो भी फिर इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं, कोर्ट ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट नहीं किए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से हायर एजुकेशन में कॉन्ट्रैक्चुअल वो कह रहे हैं कि हमारा कोर्ट ऑर्डर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो आपका मानना है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कोर्ट ऑर्डर्स को पे भी रहम जो है नहीं किया जा रहा है? जी बिल्कुल। यहाँ पे मैं इतना कहूँगा कि जब ये यूटी बना, जम्मू एंड कश्मीर जब यूटी बना, तो यहाँ की खासकर यहाँ का जो आर्जी मुलाजमीन का तबका है, इनको बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे होम मिनिस्टर साहब उस टाइम मीडिया में आए थे और उसने एक अल्फाज वो किया था कि जम्मू कश्मीर का जो आर्जी मुलाजमीन है उनकी बदनसीबी अब खत्म होगी, उनको हम बहुत जल्दी रेगुलर करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से वो वादा ये रहा। तो आपकी सितमजरी बढ़ी उससे? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखिए कि अभी हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में जितने भी आर्जी मुलाजमीन है, तो एक कैजुअल लेबर को 30 से 35 किलोमीटर दूर से आना पड़ रहा है बायोमेट्रिक करने के लिए, उसके बाद वापस जाना पड़ता है साइट पे, उसके बाद वापस डिवीजन आना पड़ता है, तो उसको लगभग 100-200 रुपये दिन में किराया लगता है। तो आप देखिए कि 9,000 में 6,000 किराए में जा रहा है, 3,000 बच रहा है। सर, आपने अभी बात की मिनिमम वेज एक्ट, सरकार दावा कर रही है कि हमने मिनिमम वेज एक्ट को लागू किया है, मुख्तलिफ डेली वेजर्स, मुख्तलिफ कैजुअल लेबर्स ले रहे हैं एज पर मिनिमम वेज एक्ट, तो फिर आप उसकी बात अभी भी क्यों कर रहे हैं? जी अभी तक तो मिनिमम वेज एक्ट, देखिए आप, मिनिमम वेज एक्ट और जो परसों सरकार ने 75 रुपीज़ की जो इंक्रीमेंट की थी हमारे वेजेस में, वो अलग चीज़ है। अगर आप देखोगे कि
जितने भी यूटीज है वहाँ पे अभी जो रेट चल रहा है वो 600 के हिसाब से चल रहा है। और जम्मू कश्मीर एक वाहिद ऐसी यूटी है जहाँ पे अभी खाली हमें 300 रुपया दे रहे हैं। अभी ये जो अगर हम देखेंगे इंडियन जो पार्लियामेंट में जब कोर्स बिल पेश हुई थी, तो अगर हम वो कोर्स बिल जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी एक लेबर को 450 रुपया देना है इनको पर डे के हिसाब से। लेकिन बदकिस्मती से यही कहना पड़ रहा है कि मिनिमम वेज तो दूर की बात है, ये अपना जो पार्लियामेंट में जो इन्होंने जो लॉ पेश किया, नई जो लेबर लॉ नए बने पूरे इंडिया में, वो इन्होंने पेश किए पार्लियामेंट में, वो पास हुए। निर्मला सीतारमण जी हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने वो पास किया। तो लेकिन बदकिस्मती से वो कोर्स बिल भी अभी तक जम्मू कश्मीर में वो लागू नहीं हुई। अगर वो लागू होती तो उसके हिसाब से भी हमें 450 रुपया पर डे के हिसाब से मिलना चाहिए। सर आप ये कह रहे हैं कि आप अभी भी सितमजरी में मुब्तला है, लेकिन क्या ये जदोजहद जारी रहेगी? जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट एक वाहिद ऐसा फोरम है जो जम्मू भी गए, जो दिल्ली भी गए, और जिन्होंने हर एक प्लेटफॉर्म पे लड़ा। इवन कि हमने दिल्ली के जंतर मंतर पे भी हमने तब जब तनवीर साहब की क़यादत में हमने दिल्ली के जंतर मंतर पे भी प्रोटेस्ट किया है। और हम तब तक प्रोटेस्ट, क्योंकि हमारे पास तो यही एक राइट है कि हम प्रोटेस्ट करें, हम पत्थर नहीं मारते, हम बाकी चीजें नहीं करते हैं। बिल्कुल अपना बिल्कुल जो है वो हम पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं। और अब हमारा जो हक है इंशाल्लाह मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 महीने में इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर के जितने भी आर्जी मुलाजमीन हैं इनको अपना हक मिलेगा। सर आखिरी क्वेश्चन आपसे करने की कोशिश करूंगा। आपके बहुत सारे यूनियंस हैं, आपको आपस में ही डिवाइड हुआ है। आपकी यूनियन फ्रंट है, कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, कोई और कैजुअल लेबर फोरम है। आप एक ही बैनर के तले जो है वो लड़ सकते हैं, उससे आपकी साथ मजबूत हो सकती है। लेकिन टीचर्स फोरम जो रेगुलराइजर है उनकी बात हो या आप डेली वेजर्स की बात हो, कैजुअल लेबर, आपके मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। लोग आप पे ये उंगलियां उठा रहे हैं कि आप इतने फॉर्म्स में क्यों बटे हैं? क्या आप यहाँ पे मुख्तलिफ डेली वेजर्स से पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं कोई फॉर्म्स? ये बिल्कुल आम लोगों का सवाल है। आपको नहीं लग रहा है कि आपको एक ही बैनर के तले जो है वो मिलजुल कर फाइट करनी होगी ताकि आपके लेजिटिमेट राइट जो है वो फुलफिल हो जाए? जी बिल्कुल, आपने एक अच्छी बात कही। तो जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट ने इस हवाले से इत्तेहाद मुलाजमीन का एक प्रोग्राम भी रखा था और हमने सबको इनवाइट किया था जितने भी फोरम थे। तो मैं यही कहूँगा कि जो दूसरी फोरम्स है वो हमारे बैनर के नीचे नहीं आई, कोई भी फोरम नहीं आई। इवन कि अभी जो जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट लड़ रहा है, तो जम्मू में आपको पता है कि वो भी यूनाइटेड फ्रंट के ही बैनर तले लड़ रहे हैं, कश्मीर में भी हम लड़ रहे हैं। 1-2 यूनियंस ऐसी है जो अलग अलग काम कर रही है। तो हमने बहुत बार उनसे, हम पर्सनली उनसे मिले, मैं खुद मिला या हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो उनसे मिली, लेकिन वो यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले नहीं आए। मैं आपके माध्यम से फिर एक बार यही कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में जितनी भी एसोसिएशन है हम तैयार है किसी से भी गठजोड़ करने के लिए, वो हमारे पास आए, हमसे बात करे और कॉमन काज के लिए बिल्कुल, एक कॉमन काज के लिए बिल्कुल इंशाल्लाह